4 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध अब भी जिंदगियां निकल रहा है। महज 2 हफ्ते में युद्ध जीत लेने का रूसी दावा यूक्रेनी सहयोगियों की तोपों और वायु रक्षा प्रणालियों से टकराकर हर रोज चकनाचूर हो रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के मोर्चे पर खड़े होकर रूस को ललकार रहे हैं। पुतिन अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह विफल रहे तो वहीं रूस कह रहा है कि यूक्रेन में स्थायी और टिकाऊ शांति के लिए जरूरी है कि संघर्ष के मूल कारणों का समाधान निकाला जाए। 2022 में आज ही के दिन रूस ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के तहत हमला शुरू किया। हालांकि इससे 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी, जहां रूस समर्थक अलगाववादी 2014 से लड़ रहे थे। रूसी सेना तेजी से दक्षिण और उत्तर पूर्व में बढ़ी, लेकिन राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही। रूसी आक्रामकता के खिलाफ पश्चिम लामबंद हुआ और यूक्रेन जल्द ही खार्किव और खिर्सन क्षेत्र से रूसी सेना को खदेड़ने में सफल रहा। साथ ही अग्रिम मोर्चे पर कई रणनीतिक महत्व वाले शहर यूक्रेन के हाथों से फिसलते भी रहे। 2024 आते आते रूस ने मोर्चे पर फिर से बढ़त बना ली, जबकि यूक्रेनी सेना मानव संसाधन और गोला बारूद की कमी से लगातार जूझ रही थी। इसी साल यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कई किलोमीटर अंदर घुसकर कब्जा जमा लिया, लेकिन रूसी सेना यहां बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। इस संघर्ष ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल कर रख दिया। ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, इसने दुनिया की राजनीति और सैन्य ताकत की हकीकत को नए तरीके से सामने ला दिया। सत्ता में वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस यूक्रेन युद्ध में एंट्री हुई। ट्रंप युद्ध रुकवाने का अब तक कई प्रयास कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में लौटते ही ट्रंप ने पुतिन के साथ सीधे वार्ता शुरू करने पर सहमति बनने की बात कही। साथ ही यूक्रेन को सैन्य मदद रोकने की धमकी भी दी। पिछले साल अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ क्षेत्र छोड़ने पर सुरक्षा गारंटी देने का मसौदा पेश किया। हालांकि रूस ने साफ कर दिया कि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण तक युद्ध नहीं रुकेगा। इसके अलावा खिरसोन और जापोरिजिया को भी मॉस्को अपना क्षेत्र मानने की मांग कर रहा है। पश्चिमी देशों को चिंता है कि जल्दबाजी में हुए समझौते से वैश्विक नियम कमजोर होंगे और भविष्य में और हमले बढ़ सकते हैं। एक तरफ किसी शांति समझौते पर पहुंचने के लिए रूस कूटनीति की मेज पर आ तो गया है, लेकिन साथ ही नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले भी बढ़ा दिए हैं। इससे बातचीत की स्थिति भी कमजोर हो रही है, जबकि सैन्य मदद में आई कमी के कारण यूक्रेन की रक्षा क्षमता भी प्रभावित हुई है, जिसके चलते युद्ध लंबा खींचता चला जा रहा है।